पाकिस्तानी अब तक से पत्रकार शकील अनवर सिद्दीकी शब बारात वाले दिन जो है कल्याण में हाजी मलंग बाबा के नाम से जो दरगाह बहुत मशहूर मतलब है और अब्दुर्रहमान बाबा शाह बाबा के नाम से वो दरगाह है। इस दरगाह पर जो है हिंदू मुसलमान दोनों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए सभी धर्मों के लोग वहाँ पर जाया करते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि ये दरगाह जो है इसमें दरगाह के अंदर बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरगाह के अंदर एक हिंदू भाई और एक मुसलमान भाई दोनों ही मौजूद रहते हैं। जो भी न्याज होती है, जो भी वो होता है, वो लोग उसको जो है करते हैं। और ये बहुत बड़ी मिसाल है हाजी मलंग बाबा के यहाँ की। और वहाँ पर जो है मैंने अभी इस विवाद होने के बाद मैंने वहाँ के ट्रस्टी से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि सन 1953 में ये दरगाह हाजी अब्दुर्रहमान बाबा के नाम से रजिस्टर्ड करवाई थी। और उसके बाद जो है सन 1981 में किसी गोखले नाम के आदमी ने जो है उनके क्या नाम है मुचंदर नाथ की समाधि है वहाँ पर, ऐसा करके उन्होंने जो है पिटीशन दायर कर दिया था थाने कोर्ट में। और उस कोर्ट में उन्होंने 81 में दायर किया था। उसके बाद से लेके अब तक कोई भी उस पर ना ही कोई जजमेंट आया, ना कोई सबूत था ही नहीं, क्योंकि वो दरगाह है। अब उन्होंने कर दिया था बहरहाल कि ये समाधि है। जबकि मैं एक बात और बता दूं आपको उस दरगाह के बारे में कि वहाँ पर पूरी तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्था जुड़ी हुई है। ये मैंने आपको बताया कि एक हिंदू और एक मुसलमान दरगाह के अंदर रहते हैं और कभी कोई ऐसी घटना घटी नहीं। उसके बाद सन 86 से लेकर के और अब तक दिवंगत आनंद दिघे ने शुरू करवाया मलंगड़ के नाम से कि चलो मलंगड़ करके वहाँ पर लोग पहुँचते थे ट्रकों से भर भर के और वहाँ पर जा कर के अपना 10-15 मिनट ऊपर दरगाह पे रहते थे और फिर वो चले आते थे। जब ये मलंगड़ के नाम से लोग वहाँ पर गए हैं, तब वहाँ के ट्रस्टियों ने जो है लिखित जो है कार्रवाई करने की एप्लीकेशन दी है वहाँ पर। मतलब हर मतलब उसके अंदर एसएसपी वहाँ के कमिश्नर ऑफिस में, डीसीपी ऑफिस में, हर जगह दिया, लेकिन बहरहाल कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? पुलिस भी देखती होगी कि यहाँ पर अब मामला आस्था का है और कभी माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने भी उसको अवॉइड किया और बहरहाल ये मलंगड़ जाने का सिलसिला चालू रहा। लेकिन उस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया वहाँ पर, किसी मुसलमान ने या किसी ट्रस्टी ने कि भाई आप यहाँ पर मत आइए या आरती मत करिए या पूजा मत करिए। उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग आते थे और 10-15 मिनट करके चले जाते थे, कोई किसी किस्म का कोई विवाद नहीं होता था। उसके बाद अभी 2015-16 से विश्व हिंदू परिषद और ये लोग जो है बजरंग दल के लोगों ने जो है कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर अड़चन डालना शुरू कर दिया और हर महीने जा कर के वहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट आरती करते थे। उस पर भी कोई ऐसी बात हुई नहीं, वो भी करके चले आते थे। लेकिन अभी ये 31 मार्च को जो है शब बारात वाले दिन जो है ये लोग ज़ायरीन तो जाते ही थे। शब बारात वाले दिन ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उसी दरमियान जो है ये विश्व हिंदू परिषद के लोग भी पहुँच गए और 15-20 लोग, 25 लोग, और ये लोग अंदर जा कर के आरती करने लगे। जैसा कि हमारे ट्रस्टी ने इसके अब्दुर्रहमान शाह बाबा के दरगाह के ट्रस्टी ने बताया, ये अंसारी साहब ने,
कि भाई वहाँ पर जब वो लोग आरती कर रहे थे तो हमने मतलब रोका कि भाई अभी मगरिब की नमाज़ हो रही है, उसके बाद 6 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, उसमें खलल पड़ रहा है, इसलिए जो है ये वहाँ पुलिस नाइक है उमेश कोलंबे, उनको ऐसी मतलब उनको बोला कि भाई आप इनकी आरती रुकवा दीजिए, ये हम नमाज़ पढ़ लें उसके बाद ये आरती करें अपनी। बहरहाल कोलंबे ने कहा कि नहीं भाई आरती शुरू हो गई, आरती हम बंद नहीं करवा सकते। उसके बाद खैर बहरहाल ये मुसलमान जो थे वो उन्होंने अपना अपना जो है नमाज शुरू रखी। नमाज़ पढ़ने के बाद दरगाह में आए वो लोग, आकर के फातिहा पढ़ने लगे। उस तब भी जो है आरती होती रही, आधा घंटे से ऊपर हो गया। उनको बताया ये पुलिस नाइक को कि भाई ये आरती अब हो गई हो तो हम लोग भी फातिहा कर लें। उन्होंने वो आरती रोकी नहीं, जबकि अगर ये पुलिस नाइक जिसका नाम उमेश कोलंबे, उसने अगर रोकना चाहा होता कि भाई ठीक है आपने 15-20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा जो भी है आपने आरती कर लिया है, अब इनको फातिहा अपनी करने दो। दोनों समुदाय के लोग सेटिस्फाइड हो जाते। कभी आज तक रोका नहीं गया, हर महीने जाकर करते ही थे, फिर उस दिन भी ऐसा हो सकता था। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना ऐसा है, जो बीच बिचाव कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है ये आरती जो है आप करो, लेकिन हम लोगों को फातिहा भी करने दो। बहरहाल वो उन्होंने पुलिस नाइक ने वो उनकी आरती रोकी नहीं, विवाद ज़्यादा बढ़ गया। जो ज़ाहिरीन से बाहर से आए हुए लोग थे उन्होंने कहा कि हमें अभी कब्रस्तानों पर भी जाना है, फातिहा पढ़ के हमें फातिहा करनी है। इसमें वाद विवाद होने लग गया और जो पुलिस नाइक और उनके साथ जो हवलदार थे और वो सादी वर्दी में थे, तो बाहर से आए हुए लोग नहीं समझ पाए कि भाई ये पुलिस नाइक है या कि आम आदमी है या इन्हीं लोगों में से कोई और है। उसमें उन लोगों में काफ़ी झड़प हुई, जबकि स्थानीय लोग पहचानते थे। उन लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बाहर से आए हुए लोग थे, वो लोग समझ नहीं पाए इस सब बात को। तो उस झड़प का नतीजा ये हुआ कि बात बहुत आगे बढ़ गई। उधर से जय श्री राम के नारे लगने लग गए, इधर से नारे तकबीर अल्लाह अकबर होने लग गया। मतलब गरज ये है कि मामला बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन बहरहाल ट्रस्टियों ने वहाँ के जो है किसी तरीके से रोकथाम करके और उस मामले को शांतिपूर्वक तरीके से ख़त्म करवाया। बोलने के मेरा मतलब ये है कि इतना सब होने के बाद पुलिस नाइक जो स्थानीय अगर लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश किया तो स्थानीय जो वहाँ पर पुलिस थी उन लोगों का भी काम था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए और किसी किस्म की कोई बात ना हो, क्योंकि वहाँ उस दरगाह से दोनों ही समुदाय की आस्था जुड़ी हुई है। ख़ासकर हाजी मलंग बाबा के दरगाह पे, तो वहाँ पर कभी इस किस्म की कोई बात हुई नहीं, जबकि आरती होती रही। जय मलंगड़ के नाम से लोग सैकड़ों लोग जाते थे और जा कर के वहाँ पर अपना काम करते थे, करके चले आते थे। उसमें एक इसी में जो है मनसे के भी एक कोई यादव करके इसे थाने ज़िले के पदाधिकारी हैं और उन्होंने भी जो है 15-20 लोगों को ले जाने की कोशिश किया कि देखते हैं कैसे हमको रोकेंगे, वहाँ पर कैसे आरती रोक दी गई, ये है वो है। 12 पुलिस ने उनको अटैक किया और अटैक करके और उनको जो है थाने में ले जा कर के पर्सनल मुचलके पे उनको छोड़ दिया। वही जाधव जी ने जो है मनसे के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम जो है 27 अप्रैल या 28 अप्रैल को हम जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर कैसे क्या होता है और कैसे रोकता है। हमने अनुमति मांगी है प्रशासन से और ये किया वो किया। तो
इसमें अब राजनीति होने लग गई है। और इस राजनीति में ऐसा ना हो जाए कि वहाँ का माहौल बिगड़ जाए। जो वहाँ पर भाईचारा और सौहार्द बना हुआ है, ये हाजी मलंग पे आज तक सैकड़ों साल से बना रहा है, उसको बना रहने दिया जाए। ये वहाँ पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को चाहिए कि इस मामले को संज्ञान में लें और इस मामले को वहीं पर मिटाएं। कोई आगे कोई किसी किस्म की बात नहीं हो इसी में कुछ जो जबकि मतलब ऐसा वहाँ पर इस तरीके का काम हुआ। और जब वो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोगों ने नीचे आकर के कंप्लेंट करवाया, पुलिस स्टेशन में करने को कहा, तो पुलिस ने इनकार कर दिया कि भाई ठीक है, दोनों तरफ से विवाद हुआ, उन्होंने आई गई बार। उसके बाद ये बजरंग दल वालों ने ज़्यादा इन्होंने प्रेशर डाला तो पुलिस ने 6-7 लोगों के ऊपर नामजद जो है 353, 142, 188 जैसी 7-8 धाराएं लगा करके, सेंसिटिव धाराएं लगा करके, और उनको जो है मेरे ख्याल से 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद जो है उनको जेसी हो गई और 25-30 लोगों पर और मामले दर्ज हो गए। जबकि वहाँ पर किसी भी एक समुदाय की गलती नहीं थी, वहाँ पर दोनों थे। अगर जय श्री राम के नारा लग रहा था तो नारे तकबीर का भी नारा लग रहा था, नारे तकबीर का नारा लग रहा था तो जय श्री राम का भी नारा लग रहा था। अगर धक्का मुक्की की गई तो दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। ये आप फुटेज में देख सकते हैं, अच्छी तरीके से एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। और अगर ये जो पुलिस नाइक है या हवलदार जो रहे हैं वो अगर वर्दी में होते तो शायद ये मामला होता भी नहीं, क्योंकि जो बाहर से आए हुए ज़ारिन थे उन्होंने नहीं पहचान पाए कि कौन है। उन लोगों में ज़्यादा तकरार हो गई और यही पुलिस नाइक जिसका नाम उमेश कांबले है, ये फरियादी बन करके इसने नीचे आकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया कि धतिंग किया यहाँ पर इन लोगों ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मामला दर्ज किया है, अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई दोनों के ऊपर होना चाहिए थी, एक के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और अगर पुलिस वहाँ पर है तो पुलिस को वर्दी पहनकर रहना चाहिए। इनको किसने अधिकार दिया कि बगैर वर्दी कि आप सादे ड्रेस में रहेंगे तो आपको कौन पहचान पाएगा? स्थानीय लोग तो पहचानेंगे, लेकिन जो बाहर से, ज़्यादातर तो वहाँ पर लोग हिंदू हों या मुसलमान हों, बाहर से लोग आते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। आपसे कोई बदतमीज़ी कर सकता है आम आदमी समझ करके। आपको वर्दी में रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। और आपको जब बोला गया था कि भाई अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आरती होनी थी हो गई, उसके बाद अब उनको बोलिए भाई हम अपनी फातिहा कर लें, फिर वो आरती करें, उसमें कोई बुराई नहीं थी। ये पुलिस वहाँ पर थी किस लिए? इसीलिए थी ना। ये सबसे बड़ी गलती स्थानीय पुलिस की है जो वहाँ पर मौजूद थे। जो नीचे थाना है उसकी बात नहीं है भाई। पुलिस स्टेशन के अंदर जो है इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, उनको क्या मालूम कि वहाँ ऊपर क्या हो रहा है? वहाँ जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी उनकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने आकर के उल्टा जो है फरियादी बन करके 6-7-8 लोगों को जो है नामजद उनके ऊपर सेंसिटिव कलम लगा दी गई और 25-30 लोगों पर, मुसलमानों पर मामला भी दर्ज कर दिया गया और दूसरे समुदाय के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये अनफेयर है। बहरहाल जो होना था वो हो गया। बोलने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की है इस बात की कि बराए मेहरबानी यहाँ का माहौल ना ख़राब करें। यहाँ पर जिस तरीके से भाईचारा बना हुआ है उस तरीके से भाईचारा बना रहने दें। बाहर के लोग आकर के यहाँ माहौल ना बिगाड़ें, चाहे किसी भी समुदाय के हों। और ख़ासकर राजनीति तो नहीं होना चाहिए जैसा कि राजनीति हो रही है। इस राजनीति के चक्कर में जो आज तक नहीं हुआ है, क्या नाम है, हाजी मलंग बाबा की दरगाह पर, वो अब हो जाएगा। इसलिए वहाँ राजनीति ना करें। ये वहाँ की सरकार का काम है कि वो इस पर रोक लगाएं। जैसा कि वो जाधव ने अपने स्टेटमेंट में बताया, ये जो मनसे का पदाधिकारी इसने बताया कि ऐसे कैसे रोक देंगे आरती करने के लिए। तो किसने रोका आरती करने के लिए? आरती तो हो ही रही थी ना भाई, हर महीने होती थी। जब जाते थे, जब आरती होती थी, वो बोलते 5 आदमी थे। फुटेज में देख सकते हैं कि 25 आदमी, 30 आदमी अंदर
दरगाह के अंदर थे। हाँ, चलिए उसमें भी कोई बात नहीं। उस पर आप ये आरोप लगा रहे हो कि भाई वहाँ पर आरती करने से रोका गया, धक्का मुक्की। अरे धक्का मुक्की उन्होंने भी की, इन्होंने भी की, दोनों तरफ से हुई। और आपने उठा करके पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो एक ही समुदाय के ऊपर कर दिया गया, तो ये भी अनफेयर है, ये भी नहीं होना चाहिए। उसमें टीवी 9 वाले ने और NDTV वाले ने ऐसा उसके अंदर वो दे दिया कि स्वामी मच्छिंद्र नाथ की जो है समाधि थी, वहाँ पर मुसलमान जो है घुस करके दतिंग करने लग गए। इस तरह की न्यूज़ चला दिया NDTV वाले ने। वहाँ के जो ट्रस्टी हैं अंसारी साहब, उन्होंने NDTV के ख़िलाफ़ जो है मामला भी दर्ज करवाया। हर जगह जो है वो कंप्लेंट भी दी, इसे उसमें कमिश्नर ऑफिस में भी दी, DCP ऑफिस में दी, जिसकी मेरे पास कॉपी में उन्होंने भेजी, कॉपी भी मेरे पास मौजूद है इन चैनलों के इस NDTV के ख़िलाफ़ की ये जो है। और एप्लीकेशन ऐसी दी है कि ये जो है इन्होंने जो न्यूज़ चलाई है उससे जो है भाईचारे में खलल पड़ सकता है और जो है माहौल ख़राब हो सकता है। इसकी मतलब ऐसी न्यूज़ डालने से क्या मतलब है कि माहौल ख़राब हो जाए, वहाँ का दोनों समुदाय आपस में लड़ जाएं। आप गलत सलत न्यूज़ डाल रहे हो, गलत सलत बात बोल रहे हो कि वहाँ पर स्वामी मच्छिंद्र दास नाथ जी की जो है समाधि थी और ये था वो था, जबकि वो तो पिटीशन डाली हुई है, वो आज तक पेंडिंग है। पूरी इंक्वायरी तो कर ले हो, खाली बक करके और कुछ भी बोल देते हो जिससे माहौल ख़राब हो जाए। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बरसों से रह रहे हैं वहाँ पर और आज तक कभी कोई किसी किस्म की बात नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ से बाहर से लोग जो आते हैं उनकी वजह से माहौल ख़राब होता है। अरे वो बाहर के लोग ज़ायरीन हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, वो अपनी आस्था से जाते हैं, कोई हाथ जोड़ता है, कोई सजदा करता है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई पूजा करता है और चले आते हैं। शब बारात वाले दिन बेमतलब के लिए जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसमें जो है मामला ख़राब हो गया। बोलने का मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर 90% गलती वहाँ पर जो मौजूद पुलिस वाले थे उनकी है। अगर वो लोग चाहते तो मामला बिगड़ता नहीं और वो वर्दी में होते तो बाहर से जो लोग आए थे वो उनसे नहीं भिड़ते और ये मामला आगे नहीं बढ़ता। तो बहरहाल ये दोनों समुदाय के बीच जो हाजी मलंग पर हुआ, अभी इस वक्त मामला जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कोई बात नहीं है और किसी किस्म का वाद विवाद नहीं है, सब शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा, मैं अपनी तरफ से भी और वहाँ के ट्रस्टियों की तरफ से भी, उन्होंने भी मुझसे कहा है कि आप हाथ जोड़कर मेरे तरफ से विनती करिए कि मेहरबानी करके, कृपा करके जो है वहाँ का माहौल ख़राब ना करें। आप भाईचारा बरकरार रखें। आप जिस तरीके से, जिस आस्था से आते थे उसी आस्था से आइए। अगर जैसा भी है आरती करके अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप वो करिए, पूजा करिए, वो करिए। फातिहा करने वाले फातिहा करेंगे, लेकिन हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह थी, है और रहेगी, ऐसा दावा वहाँ के ट्रस्टियों ने किया है। रहा सवाल ये जाधव का, ये जो जा रहे हैं 27-28 तारीख को, इनको रोका जाए जाने से। अगर नहीं रोकेंगे तो हो सकता है माहौल बिगड़ भी सकता है। ये काम हमारा बोलना और करना प्रशासन का काम है। उनको वो खुद समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और मामला ना बिगड़े, इसलिए उन्होंने जाधव को ऊपर जाने से रोका भी था और रोक करके उनको ऊपर जाने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि माहौल ना ख़राब होने के लिए ये 27 और 28 तारीख को भी जो है परमिशन नहीं देना चाहिए हमारे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पर लोग रहते हैं, कहीं माहौल बिगड़ ना जाए। और इसमें ख़ास करके मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा वो इस मामले को संज्ञान में लें और जो है क्या नाम है, यहाँ पर जो माहौल ख़राब हो रहा है इस माहौल को बिगड़ने से रोकें। धन्यवाद। मैं पत्रकार शकील मनोहर सिद्दीकी, हिंदुस्तानी अब तक से।